अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नबील अशरफ और आप देख रहे हैं नॉलेज शो। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस के बारे में, जिन्होंने आज कौम से खिताब किया अपने दोनों बड़े दौरों के बाद, और उन्होंने जो कौम को रिलीफ दिया, रिलीफ पैकेज का ऐलान किया कि क्या क्या उस पैकेज में उन्होंने हम पाकिस्तानियों के लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए, हमारे पाकिस्तानियों के लिए ऐलानात किए, क्या क्या रिलीफ दिए, वो मैं आपको बताऊंगा। आपने सुबह से नेशनल टीवी पे सुन तो लिया होगा, लेकिन मैं आपको डिटेल एनालिसिस में समझाऊंगा कि वो क्या क्या है और आप उनका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं उन पैकेजेस से। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे और आपको आगाही पेश करते रहेंगे और आपको आगाह करते रहेंगे। पहले बात कर लेता हूं बड़ी बड़ी चीजों की जो पैकेजेस में था, फिर हम प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस की पर भी बात करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले जो सबसे बड़ा रिलीफ आवाम को प्रोवाइड किया है, वो प्रोवाइड किया है पेट्रोल के अंदर, कि पेट्रोल की कीमतों में प्राइम मिनिस्टर ने 10 रुपए कमी कर दी है। जबकि ओगरा ने उनको समरी भेजी थी कि उन्होंने 10 रुपए महंगा करना था पेट्रोल और डीजल, लेकिन उन्होंने पेट्रोल और डीजल महंगा करने के बजाय, जैसे आपको पता ही यूक्रेन तनाज़े की वजह से पेट्रोल की प्राइसेस हाइक हो गया था, पेट्रोल का मसला हो गया था और $100 $104 फी बैरल पे पेट्रोल इस वक्त फरोख्त हो रहा है आलमी मार्केट में। मगर उसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर ने पेट्रोल महंगा करने के बजाय 10 रुपए सस्ता कर दिया। और उससे बढ़कर ये कि ये पेट्रोल अब बजट तक नहीं बढ़ेगा, यानी कि जून के अंदर अगला बजट पेश होगा, तो तब तक अब ये पेट्रोल की प्राइसेस में इंक्रीज नहीं होगी। आज सुबह से मैं देख रहा था कि टीवी के ऊपर ये खबरें चल रही थी कि नेपरा ने 5 रुपए फी यूनिट की मंजूरी दे दी है बिजली बढ़ाने पे, बिजली के बिलों पर। लेकिन उस नेपरा की जो मंजूर शुदा तरमीम थी, उसको कैंसिल करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने 5 रुपए बढ़ाने के बजाय, जो तजवीज थी 5 रुपए बढ़ाने की, 5 रुपए फी यूनिट कमी कर दी। और इसके मुताबिक भी प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा है कि अगले बजट तक, यानी कि जून तक, कोई भी इजाफा नहीं होगा बिजली में और पेट्रोल और डीजल में। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने बताया एहसास प्रोग्राम में जो 80 लाख खानदान हैं पाकिस्तान के अंदर, जो एहसास प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल करते हैं, 12,000 रुपये वजीफा हासिल करते हैं। 80 लाख खानदान, अगर हम हर खानदान में 5 अफराद भी ऑन द एवरेज बेसिस लगाएं तो 80 लाख खानदान का मतलब है 4 करोड़ लोग इससे इस्तेफादा हासिल करते हैं, 4 करोड़ पाकिस्तानी। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा उनको 12,000 की जगह 14,000 रुपये महीना मिला करेगा। और मेरे और आपके लिए शायद ये 2,000 रुपये मायने नहीं रखते हूँ, लेकिन जो उन लोगों को जिनके लिए ये स्टाइपेंड रखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, उनके लिए 2,000 का इजाफा बहुत ज्यादा मायने रखता है और उनकी जिंदगी में बेहतरी ला सकता है। बाकी प्राइम मिनिस्टर ने नई स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया कि नई नई स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, और इससे बढ़कर जो पूरे मुल्क में ग्रेजुएटर्स हैं, जो जिन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है, बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीएस किया हुआ है और दूसरी ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो हुकूमत उनको कहीं इंटर्नशिप देगी और 30,000 रुपये महीने पर उनको एम्प्लॉयड करेगी अगले 6 महीने तक। जो भी ग्रेजुएट किया हुआ बंदा है उसको 30,000 रुपये महीना पर इंटर्नशिप के लिए अपॉइंट करेगी हुकूमत पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस रिलीफ पैकेज में ये भी ऐलान किया, और ये बहुत बड़ी चीज़ है पाकिस्तानियों के लिए, नौजवानों के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए इस मुल्क के। उसके अलावा वो पहले भी हम बता चुके हैं कि आईटी सेक्टर और फ्रीलांसर्स, पहले तो फ्रीलांसर्स के बारे में ऐलान हुआ था, आईटी इंक्लूडिंग आईटी सेक्टर, यानी कि आईटी कंपनी, जो भी रजिस्टर्ड आईटी कंपनीज है उनके लिए टैक्स खत्म कर दिया गया है, कोई टैक्स नहीं होगा। और स्टार्टअप के लिए गेन टैक्स जो है, गेन टैक्स 0.2% भी अगर गेन टैक्स बढ़ता है तो आपने देखा होगा धरने करते हैं स्टार्टअप्स वाले, लड़के और लड़कियां सड़कों पे आते हैं, धरने देते हैं कि इस टैक्स की वजह से स्टार्टअप्स को बूस्ट नहीं मिलेगा और वो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन रिजर्व नहीं ला पाएंगे मुल्क के अंदर। तो उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने गेन टैक्स भी 0 कर दिया है। और उससे बढ़कर ये करा है कि आप चाहें जितने पैसे बाहर रखना चाहें बाहर रखें, और पाकिस्तानी करेंसी में चेंज करवाना चाहें तो आप करेंसी में चेंज करवाएं, वरना अगर आप चाहें तो डॉलर, यूरो, जिसमें भी आप पैसे रखना चाहते हैं, जिसमें भी आपके पैसे हैं, अब उस करेंसी में भी पाकिस्तान की बैंक अकाउंट्स पर अपने पैसे रख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, इससे भी स्टार्टअप्स को, आईटी सेक्टर को, फ्रीलांसर्स को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा और पाकिस्तान में ज़र मुबदला आएगा। इंडस्ट्री के लिए पैकेजेस का ऐलान किया
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सबसे बढ़कर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि अगर वो इंडस्ट्री लेकर आएंगे पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर अगले 5 साल तक इंडस्ट्री लगाने पे उनको छूट मिलेगी, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा उनको। और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए उन्होंने बताया कि क्योंकि आईटी सेक्टर को अगर हम इंसेंटिवाइज करेंगे तो आईटी सेक्टर की वजह से पाकिस्तान में ज़र मुबादला तो आएगा, डॉलर्स तो पाकिस्तान को मिलेंगे, लेकिन आईटी सेक्टर इतनी जॉब क्रिएट नहीं कर सकता जितने टेक्सटाइल सेक्टर कर सकता है। टेक्सटाइल में लोगों की इनकम उस लेवल की नहीं होती, इस लेवल की आईटी सेक्टर में होती है, जिस लेवल पे अच्छा लेवल की इनकम जनरेट करते हैं लोग आईटी सेक्टर के अंदर। लेकिन टेक्सटाइल एक ऐसा चीज है जो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में सबसे ज्यादा मदद देगा, क्योंकि एक फैक्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा मुलाजमतें क्रिएट होती है एक टेक्सटाइल फैक्ट्री अगर लगती है। तो टेक्सटाइल फैक्टर को भी उन्होंने इंसेंटिवाइज किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। बाकी 3 बड़े प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने शुरू करे। कामयाब जवान, वो शुरू पहले से ही उनके बारे में डिटेल बताया, उसके अंदर क्या करेंगे वो कामयाब जवान प्रोग्राम, नौजवानों को कर्जे मिलेंगे उसके जरिए। घर बनाने की स्कीम आसान किस्तों पर प्राइम मिनिस्टर की, बैंक कर्जे दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद कुछ घर बनाएगी। उसके अलावा किसान प्रोग्राम, किसानों को कर्जे दिए जाएंगे सस्ते, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल पे अपने पैसे खर्च करें। और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से 1500 अरब रुपए किसानों को इस साल पिछले साल एक्स्ट्रा गए हैं, और जिसकी वजह से उन्होंने अपने फसल पे वो पैसे खर्च करे हैं, और उससे मुल्क को ज़र मुबादला के मुल्क को उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है। और उन्होंने किस तरीके से शुगर माफिया से उनको पैसे वक्त पर दिलवाए और ज़्यादा दिलवाए, उस वजह से भी उनको फ़ायदा हुआ है किसानों को। अब कुछ बात, ये तो प्राइम मिनिस्टर का पैकेज था जो मैंने आपको बताया डिटेल में क्या क्या है उसके अंदर और क्या क्या आपको उसको फ़ायदे मिल सकते हैं। लेकिन अब कुछ बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिताब की, कि उन्होंने क्या बताया कौम को, क्या उनका मौक़िफ़ क्या था कौम के लिए, कि वो क्यों कौम को बताना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने शुरुआत करी अपनी फॉरेन पॉलिसी से और अपने उन 2 दौरों से जो उन्होंने रिसेंट टाइम्स में किए हैं, एक चाइना और दूसरा रूस। चाइना के मुतालिक उन्होंने बताया कि चाइना के दौरे में ज़्यादातर CPEC पे बात हुई, CPEC गेम चेंजर है, पाकिस्तान को उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। और रूस के दौरे के अंदर पाकिस्तान को फ़ायदा ये हो सकता है कि हमें इस साल गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और रूस से हम गंदम इंपोर्ट करेंगे। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, और पाकिस्तान उससे इस साल 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करेगा। तो ये पाकिस्तान का रूस से ताल्लुक है। और उसके अलावा दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिजर्व रूस में है। दुनिया की 30% एनर्जी रूस पैदा करता है, तो पाकिस्तान उससे गैस भी इंपोर्ट करेगा, सस्ती गैस इंपोर्ट कर सकता है। पाकिस्तान का करीबी हमसाया है रूस, तो उससे पाकिस्तान को उस पर मुआहदे हुए हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से रूस से गैस इंपोर्ट कर सकता है। पाकिस्तान को गैस इंपोर्ट करनी है, पाकिस्तान की गैस कम होती जा रही है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने बताया। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बताया कि आज़ाद फॉरेन पॉलिसी के बारे में उन्होंने बताया कि वो एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए थे, और आज़ाद फॉरेन पॉलिसी उनके लिए उनके वालिदैन ने जो उन्हें बताया, क्योंकि उनके वालिदैन ग़ुलाम पाकिस्तान में पैदा हुए थे, तो आज़ादी का मतलब उनको समझाया। और उन्होंने बताया कि आज़ाद फॉरेन पॉलिसी ये होती है कि मुल्क के सरबराह, मुल्क के हुक्मरान अपने लोगों के बारे में सोचते हुए, उनके अपने लोगों का फ़ायदा, उनका इंटरेस्ट सोचते हुए, पाकिस्तान का इंटरेस्ट सोचते हुए मुल्क की फॉरेन पॉलिसी दूसरे मुल्कों से अपने ताल्लुकात बनाए। तो यही उन्होंने सबके बारे में बताया कि वो मना करते रहे वॉर और टेरर के बारे में, वॉर और टेरर के बारे में, कि पाकिस्तान को कभी भी इसका साथ इस अमेरिका की जंग में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, तालिबान के पीछे नहीं जाना चाहिए। इसमें उन्होंने पार्लियामेंट पे खिताब भी किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने ये फैसला किया, और जो कि पाकिस्तान के लोगों के मफाद में नहीं था। आमरीत के बारे में उन्होंने बताया कि आमिर एक जनरल के दौर में, परवेज मुशर्रफ के दौर में सिर्फ 10 ड्रोन अटैक्स हुए पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सो कॉल्ड जमहूरियत नवाज शरीफ के दौर में और जरदारी के दौर में पाकिस्तान के अंदर 400 ड्रोन अटैक्स हुए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का गलत इमेज गया दुनिया में, दहशत गर्दी का इमेज गया, और पाकिस्तान के अंदर 150 अरब डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ, पाकिस्तान की ट्रेड को, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इसी तरीके से उन्होंने बताया कि बाहर के मुल्क के अदलिया के बारे में उन्होंने बात की कि कितनी आज़ाद अदलिया होती है बाहर की मुल्क की, कि बाहर का एक स्टार ऑलराउंडर इन बॉथम के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने केस किया, उनके हद तक की इज्जत का केस था वो।
और उन्होंने उधर की अदालतों में इन गौतम के खिलाफ केस करके जीते। उनकी आज़ाद अदलिया के बारे में उन्होंने इससे आगाही की। और फेक न्यूज़ पीका लॉ के बारे में उन्होंने बात की कि पीका लॉ सन 2016 का लॉ है, यानी कि नवाज शरीफ के दौर का बना हुआ लॉ है। और आज़ादी सहाफ़त के बारे में जो शोर मचा हुआ है टीवी के ऊपर, उसके बारे में उन्होंने कहा कि पीका लॉ हमने नहीं बनाया, उनकी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ये लॉ पुराना लॉ है, बस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसमें तरमीम की है। क्योंकि एक सहाफ़ी ने 2-3 साल पहले खातून अव्वल के बारे में कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के चले गई हैं, और वो फेक न्यूज़ थी, एक आर्टिकल लिखा, उसी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने उस पर केस किया। और जब केस के अभी तक उस केस का फैसला नहीं आ सका है 3 साल की, जब वक्त के वजीर आजम के साथ ये हो रहा है कि 3 साल तक उस केस का फैसला नहीं हो सका कि वो जो भी फैसला होना है हो, लेकिन अभी तक वो फैसला नहीं हो सका। तो उन्होंने बोला आम आदमी के लिए क्या होता होगा, और इसी में उन्होंने इन गौतम की मिसाल दी। तो उसी सहाफ़ी ने दोबारा खातून अव्वल पर इल्ज़ाम लगाया कि वो प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर चली गई हैं। तो इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने इसको मद्देनजर रखते हुए, और जो सोशल मीडिया पे जिस तरह का कंटेंट आ रहा है जो बच्चों के लिए सही नहीं है, तो उन्होंने उसको नतीजे में रखते हुए फेक न्यूज़ और पीका लॉ के बारे में तश्कील दिया। और क्लाइमेट चेंज के बारे में उन्होंने बताया, मुल्क की इकॉनमी के बारे में बताया, किन हालात में मुल्क को इकॉनमी उनको मिली थी, और किस तरीके से फॉरेन बिल्कुल रिजर्व्स ख़त्म थे, एक्सपोर्ट ना होने के बराबर थी, करंट $20 अरब करंट अकाउंट डेफिसिट था, तो जो वहाँ से उन्होंने टेक ऑफ किया है, और मुल्क आज $25 अरब के रिजर्व्स हैं। इकोनॉमिस्ट और दूसरे इदारे पाकिस्तान की इकॉनमी को बता रहे हैं कि ग्रो कर रही है, तकरीबन 5.5% से ज़्यादा GDP की ग्रोथ है, ये सब उन्होंने बताया। और क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया कि UN के प्रेसिडेंट और UK के प्राइम मिनिस्टर ने, बोरिस जॉनसन ने उनकी तारीफ की UN में खड़े होकर के पाकिस्तान किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से लड़ रहा है। यही सब था उनके खिताब के बारे में। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।